ओम आघा त्वा वान्त मनाप्तः स्तोत्रभ्यो धृष्णवियानः ऋणो रक्षम न चक्रयो। प्राप्त ही हो तुम्हारे समान आत्मा युक्त आप्त स्तवन करने वालों को, साहसी गतिशील दोनों पहियों के अक्ष के समान। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 14वां मंत्र लिया जा रहा है कि आपकी जो गाड़ी जो शुरू हुई तो संतुलित रूप से चलते हुए आप अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाइए, इस सृष्टि को कुछ दीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, औरत का सही संस्थापन हो, औरत के सम्मान का सही रूप से संस्थापन हो, उसे अपना उचित स्थान मिले, उसके लिए इस वेद मंत्र की आवश्यकता है कि औरतों को भी अपने अधिकार का ज्ञान होना चाहिए कि ईशान ने वेद में उनके विषय में क्या कहा गया, उनके लिए कितनी सुरक्षा का प्रबंध है परमपिता परमेश्वर ने किया। तो ये वेद मंत्र हमको इस चीज से अवगत कराता है, क्योंकि अगर इस वेद मंत्र पे हम आचरण करेंगे, इस वेद मंत्र पे औरतें आचरण करेंगी, तो निश्चित ही उनका जीवन बहुत ही सुखमय होने वाला है और उनकी संतानों का, आने वाले समय का, उनके परिवार का बहुत ही सुखमय जीवन होने वाला। तो इसलिए ये वेद मंत्र सभी तक पहुंचना चाहिए। हाँ, यह कार्य साहस का है, यह निर्णय साहस पूर्वक लेना होगा। हाँ, साहसी और गतिशील को दोनों पहियों को जोड़ने वाले अक्ष के समान होना होगा। तो साहस का निर्णय है जो औरत को, ये जो निर्णय दिया गया स्वयंवर का अधिकार कि आप इहलोक परलोक का ज्ञान रखने वाली हैं, आप विदुषी हैं, तो आप कैसे पति का चयन करें। तो यहाँ उनके साहस का परीक्षा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दुष्ट से आपका विवाह घर वालों ने वो कर दिए, तो आप उनको कन्विंस करना पड़ेगा, हमको परिवार को भी, और आपको देखना पड़ेगा कि कौन आपके लिए उचित है, कौन आपके लिए योग्य है। तो आपको चर्चा करनी, ये नहीं कि झगड़ा करना है इसमें ये नहीं कि घर परिवार वालों की से आपको दूर जाना, घर यही है। अब हम एक प्रकरण देखते हैं, जब सुभद्रा, द्वापर में देखते हैं सुभद्रा का विवाह बलदाव जी ने तय कर दिया किससे, दुर्योधन से। अब सुभद्रा जो हम देखते हैं वो थोड़ा भोली थी, जो हमको समझ में आता है, सीधी थी, भोली थी। तो वहां भगवान कृष्ण उनके भाई थे, आचरण नायक थे वो उस युग के। तो अब जब उनको ये चीजें पता चली तो वो उन्होंने फिर अपनी बहन को बताया कि तुम्हारा स्वयंवर अधिकार है, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अर्जुन का चयन करो। और फिर उन्होंने प्रेरित किया, तो सुभद्रा ने भी साहस करके अर्जुन का चयन की। तो हमारे पास उदाहरण बहुत अधिक है कि जैसे द्रौपदी स्वयंवर चल रहा था, अब द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण ने धनुष उठा लिया। अब कर्ण तो भेद सकता था क्योंकि वो धनुर्धर भी था श्रेष्ठ, लेकिन अब वहां द्रौपदी को उस समय भगवान कृष्ण जो उस युग के आचरण नायक थे, उन्होंने उनको प्रेरित किया, भैया जी कहीं कहीं ये मतलब उसमें मछली की आंख को न भेद दे, और ये परीक्षा में पास होगा तो ये तो लेकर ही जाएगा ना द्रौपदी। तो उन्होंने द्रौपदी को इशारा किया, तो फिर उन्होंने अपने स्वयंवर का, वहां स्वयंवर अधिकार का प्रयोग वहां पर उन्होंने की, और फिर उसको कर्ण को मानना पड़ी वो बात। तो ये जो घटनाएं घटित हुई कि औरत को वहां साहसी होना होगा, कि उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, और मेरे लिए कैसा पुरुष उचित होगा, कैसे लोग उचित होंगे, ये उसको ये नॉलेज होना चाहिए। और फिर उसको चर्चा करनी चाहिए घर परिवार, ताकि वो आगे गतिशील हो सके। तो ये मंत्र जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण मंत्र है, औरत को संबोधित करके कहा गया है, क्योंकि ईशान कहता है कि आप इस सृष्टि का निर्माण करने वाली हो, इस सृष्टि को धारण करने वाली हो। जैसे पृथ्वी आपको धारण करती है, ऐसे औरत को संज्ञा दी गई कि आप सृष्टि को धारण करने वाली हो। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि में जो मनुष्य जन्म लेता है उनको गर्भ के रूप में आप धारण करती है ना। और 9 महीने औरत अपने बच्चे का अपने गर्भ में धारण करती है, फिर उसको जन्म देती है, तो उसको भी बहुत बड़ी संज्ञा दी गई है यहाँ पर। तो उसका साहसी होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आप जीवन में देखेंगे, हम देखते चले आ रहे हैं कि अगर
किसी व्यक्ति के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ उसकी माता का होता है। माँ की भूमिका बहुत अधिक विस्तृत होती है, बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो घर में अधिक रहती है, वो बच्चे का जन्म देती है, बच्चे का पालन पोषण वो करती है। पुरुष की भूमिका है अपनी, उसका एक अधिक क्षेत्र है, वो अपने क्षेत्र में काम करता है। लेकिन औरत की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार निर्माण में, संतान निर्माण में। इसलिए ईशान उसको बार बार संबोधित करता है कि तुमको साहसी और गतिशील होना है। साहस करके सही निर्णय लीजिए, गतिशील हो जाइए, आगे बढ़िए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है ईशान ने औरत को संबोधित की। प्राप्त ही हो तुम्हारे समान आत्मा युक्त आप्त स्तवन करने वालों को, साहसी गतिशील दोनों पहियों के अक्ष के समान। ओम आघात्वावांत मनाप्तः स्तोत्रभ्यो धृष्ण वियानः ऋणो रक्षम न चक्रयो। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।